तो अब तक मैं पैसे सेव करने के लिए सेव करता था, अब मैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सेव करता हूँ। तो दैट इज द डिफरेंस। एंड जब से मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है तब से मुझे लग रहा है कि यार क्यों मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया। तो वो रिग्रेट आपको ना हो इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाने का सोचा। एंड होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके पैसे इन्वेस्ट करने में। तो इस वीडियो में बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि उसमें मैंने अपने पैसे डाले। एंड मैं सारी बात करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है एंड मैंने कैसे उसमें पैसे डाले एंड क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड वो सारी चीजें मैं इस वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड तो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी है जिसका आप यूज कर सकते हो किसी चीज को ट्रेड करने के लिए, या फिर आप उसे बेच के आपके पैसे उससे निकाल सकते हो। तो नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? तो जो नॉर्मल हमारी करेंसी होती है, जैसे मान लो कि आपके जेब में एक 100 का नोट होगा, तो वो 100 के नोट की वैल्यू 100 की 100 ही रहेगी, क्योंकि वो वैल्यू आपको गवर्नमेंट ने बताई है कि इसकी वैल्यू 100 है। तो उसकी वजह से उस 100 की वैल्यू कभी भी 110 नहीं होगी या फिर 120 नहीं होगी, और उस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता है। तो जैसे थोड़े सालों पहले गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था, तो उसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने सिंपली ये बोला था कि आज से आपके पास जो पैसे है उसकी वैल्यू 0 है। तो वो पूरी चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो उसमें से कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता। जबकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है मार्केट के हिसाब से। तो अगर डिमांड उसकी ज्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और लोगों ने अगर उसे खरीदना बंद कर दिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, आपने बिटकॉइन का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ बिटकॉइंस फिक्स्ड हो गए थे कि 21 मिलियन बिटकॉइंस ही रहेंगे पूरी दुनिया में, उससे बढ़ेंगे नहीं कभी भी। तो जैसे लोग उसको ज्यादा खरीदने लगेंगे और उसकी सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगेगी, उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहेगी, जैसे कि गोल्ड। तो सोने की वैल्यू इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हर इंसान को 2 फीट गड्ढा करके सोना मिल जाता तो सोने की कोई वैल्यू नहीं होती। तो उसी तरीके से बिटकॉइन है, बिटकॉइन 21 मिलियन से ज्यादा नहीं होंगे। फिर एक और चीज है कि आपके जो पैसे होते हैं, आपकी जो सेविंग्स होती है, वो आप बैंक में रखते हैं ताकि वहां पे सेफ रहे, बट उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बैंक कभी भी वो पैसों का कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जैसे हमने देखा था स्कैम 1992 में, कि आप पैसे जो खर्चते हो या फिर जो बैंक में डिपॉजिट करते हो या फिर उससे विड्रॉ करते हो या फिर किसी को ट्रांसफर करते हो, उस सबका रिकॉर्ड बैंक के पास रहता है। तो जब भी गवर्नमेंट चाहे वो बैंक के पास से वो रिकॉर्ड ले सकती है एंड वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि अकाउंट होल्डर कौन है। एंड क्रिप्टो करेंसी में वो सारी चीजें नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी एक लाखों कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। तो आप जब भी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करते हो या फिर एक्सचेंज करते हो या फिर कुछ भी करते हो, वो इन्फॉर्मेशन एक साथ लाखों कंप्यूटर में चली जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि वो एक इंसान या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो लाखों कंप्यूटर में पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन, एंड वो ट्रांजेक्शन के साथ एक मैथ प्रॉब्लम जुड़ा होता है। तो कंप्यूटर्स वो मैथ प्रॉब्लम को एक एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं एंड वो वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं है, जिससे आपका ट्रांजेक्शन अप्रूव या फिर डिक्लाइन होता है। और आपने जैसे ही एक बार पेमेंट कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स तक पहुंच गई, उसके बाद वो चीज रिवर्स नहीं हो सकती। वो एक ब्लॉकचेन बेस पे काम करता है, तो उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की सारी इंफॉर्मेशन भले ही वो लाखों कंप्यूटर्स तक पहुंचती है, बट उसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसमें सिर्फ होता है आपके बिटकॉइन अकाउंट का एक एड्रेस। उस एड्रेस से अकाउंट होल्डर का पता नहीं लगाया जा सकता। तो इससे काफी इलीगल एक्टिविटीज भी हो सकती है एंड होती है, जैसे आपने शायद मनी हाइस्ट में देखा होगा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज इससे अकाउंट होल्डर की इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं पहुंचती है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, तो मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था 2009 में, तब की और अभी की उसकी वैल्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, किसी बंदे के पास बिटकॉइन होंगे और उसने पिज्जा ऑर्डर किया होगा, तो उस बंदे ने उस पिज्जा के पैसे के बदले में बिटकॉइंस चुकाए थे। कितने? 10,000। तो अगर उस बंदे ने वो बिटकॉइंस नहीं दिए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 3.2 बिलियन डॉलर्स, बिलियन विद अ बी।
और उसकी इंडियन रुपीस में जो कीमत है ना, उतना बड़ा नंबर मुझे पढ़ना नहीं आता। जस्ट किडिंग। उसकी इंडियन रुपीस में वैल्यू होती 23,000 करोड़। मैं और जितने भी लोग ये देख रहे हैं ना, उन सबकी कमाई अगर मिला भी देंगे ना तो भी इतने पैसे नहीं होंगे। काश मैं वो पिज्जा डिलीवर करने गया होता और मुझे मिल जाते वो बिटकॉइंस। पर हो सकता है मैंने वो सारे बिटकॉइंस वड़ा पाव खाने में उड़ा दिए हो। तो आई होप इससे आपको पता लग गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे कैसे बढ़ते और घटते हैं। तो जैसे डिमांड उसकी बढ़ती है वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे लोग ज्यादा खरीदते जाएंगे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड पैसे बढ़ते जाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, काफी सारी अलग अलग करेंसीज है जो आप बाय कर सकते हो इस टाइम पे, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू इन्वेस्ट। तो आप इस टाइम पे भी क्रिप्टो करेंसीज बाय कर सकते हो जैसे कि मैंने की है। तो मैं crypto.com करके एक प्लेटफॉर्म है वो यूज करता हूँ एंड जो भी करेंसीज मैंने ली है वो सारी इसी प्लेटफॉर्म से ली है। और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप यही सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि कॉइनबेस, शेक पे, वेल ट्रेड सिंपल, रॉबिनहुड, ऐसी डिफरेंट एप्लीकेशंस है जो आप यूज करके आपके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट मैं इस एप्लीकेशन के साथ अभी कंफर्टेबल हो गया हूँ एंड इसका यूजर इंटरफेस काफी इजी है तो मैं ये यूज करता हूँ। बट वेल ट्रेड सिंपल भी काफी अच्छी है तो मैं ये दोनों एप्लीकेशन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप वो लिंक यूज करके साइन अप करते हैं तो आपको फ्री में $10 मिल जाएंगे। इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मनी यू कैन गेट। तो अभी ज्यादा बातें नहीं करते, मैं डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाता हूँ कि कैसी एप्लीकेशन है एंड मैंने कौन से कॉइन्स बाई किए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन खोल ली है तो सबसे ऊपर यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखा रहा है एंड उसके नीचे प्रॉफिट एंड वो सारी चीजें हैं। उसके बाद नीचे फेवरेट्स है, तो उस फेवरेट्स में मैंने कुछ कॉइन्स ऐड किए हैं जिसकी वैल्यू मुझे मॉनिटर करनी है। एंड फेवरेट्स में ऐड करने से अगर वो कॉइन्स की वैल्यू ज्यादा ऊपर या फिर ज्यादा नीचे जाती है तो मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिससे मैं डायरेक्टली ऐप ओपन करके मैं वो करेंसी को मॉनिटर कर सकता हूँ या फिर बाय या सेल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको साइड पे उसकी वैल्यू दिखाई दे रही होगी। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन की प्राइस $44,000 $992.04 है। तो राइट साइड पे ऊपर आपको दिख रहा होगा सी ऑल, उस पे क्लिक करके आप सारे कॉइन्स देख सकते हैं कि कौन से कॉइन्स बाय, ट्रेड या सेल करने के लिए अवेलेबल है। तो आप नीचे स्वाइप करके भी देख सकते हो या फिर आप ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ लाइट कॉइन, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है तो मैं उस पर क्लिक करके उसकी वैल्यू, उसके डेटा, सारी चीजें देख सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि पिछले 8 घंटे में उसकी वैल्यू कितनी फ्लक्चुएट हुई है, मतलब कितनी ज्यादा हुई है या फिर कितनी कम हुई है। तो पिछले 8 घंटों में उसकी वैल्यू 3.5% बढ़ी है जो आप ऊपर देख सकते हो। इसके बाद आप इसकी पूरे दिन की वैल्यू भी देख सकते हो कि इस पूरे दिन में इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आया है। वैसे ही सेम चीज आप एक हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने की देख सकते हो। ये करेंसी आज से 6 महीने पहले $60 की थी जो अभी है $190 की। तो अगर आपने 6 महीने पहले ये वाले लाइट कॉइन्स 5 बाय किए होते तो उसकी वैल्यू आपको पड़ती $300 और अभी उसकी टोटल वैल्यू होती $900। तो आप देखो सिर्फ 6 महीने में इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरीके से आप सारे कॉइन्स की वैल्यूज देख सकते हो एंड वैल्यू के अलावा आप उसके एक्सचेंजेस और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, इसकी वर्ल्ड रैंक क्या है, इसका मार्केट कैपिटल क्या है। जैसे ये पोल्का डॉट है, इसकी वर्ल्ड रैंक है 4th, फर्स्ट पे बिटकॉइन है, सेकंड पे इथेरियम है, थर्ड पे आई गेस टेथर है एंड फोर्थ पे पोल्का डॉट है। और उसके बाजू में आप उसकी मार्केट कैपिटल भी देख सकते हो जो है $20 बिलियन। और उसके नीचे उसकी वेबसाइट है जो आप विजिट करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो अगर आपको ये कॉइन बाय करना है तो नीचे ऑप्शन है बाय डॉट का, तो उस पर क्लिक करोगे तो उससे इस टाइप का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो कि आपको कितने डॉट्स बाय करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ 15 डॉट्स, तो ऊपर उसकी वैल्यू दिखा रहा है कि $337। तो इतने पैसे मेरे अकाउंट से कटेंगे और उसके बदले में मुझे मिलेंगे 15 डॉट्स। तो ये डाल लेने के बाद आपको बस आपके बैंक की इंफॉर्मेशन डालनी है एंड उसके बाद बाय पे क्लिक करना है, जिससे इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाएगा कि आपका टोटल अमाउंट क्या हो रहा है, उसमें से एक का रेट कितना है, आपको कितनी फीस चार्ज की जा रही है ये एप्लीकेशन पे से, फिर आपकी पेमेंट मेथड एंड आपका टोटल कॉस्ट। तो अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो नीचे कंफर्म है उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो वो आपके अकाउंट्स में आ जाएगा एंड वो आप नीचे अकाउंट्स में जाके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट का ऑप्शन है तो
यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने कितने कॉइन्स बाय किए हैं एंड उसकी वैल्यू कितनी है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितने में कॉइन्स लिए थे एंड अभी उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है या फिर कितनी कम हो रही है। ये वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड की थी। उसके बाद मैंने और भी करेंसीज में इन्वेस्ट किया है जिसका मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो ये मेरी पूरी पोर्टफोलियो है एंड ये मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने 7 अलग अलग करेंसीज में अपने पैसे डाल के रखे हैं एंड कौन सी करेंसीज में कितने पैसे मैंने डाले वो भी आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपको उस पैसे के साइड में दिख रहा होगा कि वो वैल्यू कितनी बड़ी है। जैसे कि आप इथेरियम देख सकते हो कि उसकी वैल्यू मैंने जो डाली थी उससे 10% बढ़ गई है। तो मैंने अराउंड $160 डाल के रखे थे जो अभी हो गए 184, बट मैंने अगर $1000 डाल के रखे होते तो वो $1100 हो जाते। तो आई रिग्रेट नॉट बाइंग इथेरियम। तो जैसे ही इथेरियम की प्राइस थोड़ी कम होगी मैं तुरंत पूरा एक इथेरियम बाय कर लूंगा। एंड और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट 6-8 महीनों में या फिर 1-1.5 साल में। उसमें crypto.com की करेंसी को छोड़ के सारी करेंसी आई थिंक बहुत अच्छी है एंड आने वाले 1-2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगी। इसीलिए मैंने इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड इथेरियम लेना सबसे बेस्ट होगा क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इथेरियम नेक्स्ट 1 साल में प्रोबेबली 100% रिटर्न देगा या फिर उससे भी ज्यादा। तो इथेरियम में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है और बाकी की भी करेंसीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से एक बार रिसर्च कर लेना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और के पैसे डूबे। तो मैंने ये पैसे डाल के रखे हैं। हो सकता है मैं आज से 3-4 साल बाद बहुत अमीर बन जाऊं या फिर पूरा लूट जाऊं एंड बर्बाद हो जाऊं। तो उसका रीजन आपको पता रहेगा कि वो क्यों हुआ है एंड कैसे हुआ है। तो दिस वीडियो इज द प्रूफ एंड बट एक बार रिसर्च ठीक से करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देना बिकॉज दिस इज द बेस्ट पीरियड टू इन्वेस्ट इन। आगे जाके इसके पैसे सिर्फ बढ़ेंगे, कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो मैं इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाला कि मैंने पैसे डाले, प्रॉफिट ले लिया एंड पैसे निकाल लिए, ऐसा नहीं करने वाला मैं। दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। तो होपफुली मैं 2 साल तक 3 साल तक इसमें से पैसे नहीं निकालूंगा, जरूरत पड़ेगी या फिर मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा। ये 2 रीजंस के अलावा मैं इसमें से पैसे नहीं निकालने वाला। तो क्रिप्टो करेंसी अभी नई नहीं है एंड लोग इसमें अपने पैसे डाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है, बट ये कभी भी गायब भी हो सकता है। तो इसमें ना 2 चीज है कि हाईएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट रिवॉर्ड्स। तो दोनों चीज है, यू हैव टू चूज कि आपको क्या करना है। रिस्क ले लेना क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो एक बार प्रॉपर रिसर्च कर लेना एंड देख लेना कि आपको कौन सी करेंसी ठीक लग रही है, ठीक नहीं लग रही एंड किस में आपको अपने पैसे डालने हैं। क्योंकि सिर्फ मेरी बात सुन के आप पैसे नहीं डालोगे और डालने भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ना ही ये स्टॉक मार्केट है और ना ही मैं हर्षल मेहता। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप ये चीज स्टार्ट करते हो विच आई स्ट्रांगली रेकमेंड, तो नीचे जो लिंक है उसमें से आप करोगे तो कुछ पैसे आपको मिलेंगे और कुछ मुझे मिलेंगे। दैट्स इट एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।